गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आई एम प्रवीण और आज मैं आपके साथ में हूँ हमारा मैथ्स का एक और न्यू टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेस के साथ में, जो बेसिक्स आपका क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, प्रायोरिटी है इस टॉपिक की। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट एनीथिंग विच यू वांना लर्न एंड वांना अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैथ्स में आपको यही चीज़ पता होना चाहिए कि उस चीज़ का या टॉपिक का आपकी लाइफ में रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है। ओके, अगर आपने इतना कर लिया देन यू कैन फाइंड एनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी सम्स। यहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास और भी कोई टॉपिक होते हैं, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो गया, उसके बाद आप चलते हैं तो स्टैटिक्स हो गया, दैन फिर बढ़ते हैं और फैक्टर्स हो गया, अलजेब्रा वाली फॉर्म होगी। तो उसका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट आपको ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको इन शॉर्ट फॉर्म AP भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस ANP, दैन हिंदी में इसको बोला जाता है समांतर श्रेणी। ओके, तो इतना है। और इसका रियल टाइम एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है। तो आप बोलेंगे सर इसका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है, बताइए। ओके, तो रियल टाइम एप्लीकेशन इसका यही है कि अगर मैंने ऐसा बोला कि मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, राइट, और मेरा वहाँ पर जॉब चल रहा है, लेकिन मुझे वहाँ के ओनर या जो भी उनकी टर्म्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो सैलरी है पर मंथ वी विल इंक्रीज 500 रुपीज़। ओके, तो मैं हर महीने 500 रुपये मेरा इंक्रीज होकर मुझे मिलेगा। लेकिन इनिशियल मेरा सैलरी सपोज करो कि उन्होंने बोला मुझे कितना, 10,000 रुपीज़। ओके, 10,000 रुपये उनका स्टार्ट वो सैलरी मुझे दे रहे, और हर महीने उन्होंने बोला कि 500 रुपये। देन बताओ कि सर आपका जो सैलरी है वो 23rd मंथ जो आप को गेन होगा वो कितना होगा, अमाउंट बताइए उसका, टोटल अमाउंट। ओके, तो फिर आप बोलेंगे कि सर 24 मंथ तो काउंट करना पड़ेगा फिर 500 के हिसाब से। तो यही सारी चीज़ जो है फाइंड करनी है। देन यू कैन फाइंड थ्रू द अर्थमेटिक प्रोग्रेस या समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग आप इसको इजीली और बिल्कुल क्विक सेकेंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन आप बोलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या सर व्हाट इज समांतर श्रेणी, हमको तो पता ही नहीं है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ओके, तो मैं यही बोलता हूँ समांतर श्रेणी, व्हाट इज समांतर श्रेणी। तो उसी की बात करते हैं, एक बार देखना। जैसे मेरे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस की अगर बात करते हैं वैसे सेम उसी तरह से जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन, ओके, इन्फिनिटी। नेक्स्ट अगर सीक्वेंस में लेता हूँ तो देखिए 2 4 6 8। ओके, नेक्स्ट अगर मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ 7 14 28। ओके, तो कहीं ना कहीं इन सीक्वेंस को देखने के बाद मुझे ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि सर एक यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न लाइक वही चीज़ जो स्टार्ट से लेकर एंड वाली टर्म तक चलता आ रहा है वही आपका पैटर्न होता है। ओके, पैटर्न बोलते हैं तो देखिए क्या होता है पैटर्न कि 1 और 2, सर 1 का डिस्टेंस आ गया, सर 2 और 3 1 का आ गया, 3 और 4 1 का आ गया, 2 और 4 2 का आ गया, 4 और 6 2 का आ गया। अंडरस्टूड ना, समझ आ रहा ना, 6 और 2 में 2 का आ गया, 7 और 14 7 देन 7 देन 7। तो यहाँ पर अगर देखने के बाद आपको क्लियर होता है कि सर मुझे इतना कुछ देखने के बाद समझ में आया कि समांतर श्रेणी या AP है वो वही होती है जिसके अंदर जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, या आप बोल सकते हैं हिंदी में सार्व अंतर, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही चीज़ होती है। इसी फॉर्म को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। सपोज कीजिए जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस था 6 12। ओके, तो ये जो है जिसके अंदर आपका इक्वल गैप चलता है, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल चलता है, देन वही आपका क्या कहलाता है, AP। ओके, तो AP के अंदर की बात करते हैं टर्म में, तो जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज योर कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ओके, और इसको डिनोट करना होता है किससे, A से। फर्स्ट टर्म आपका ऑलवेज क्या होता है, A। नेक्स्ट अगर बोलता हूँ कि सेकेंड टर्म हो गया और उसी के साथ में आप बोलते हैं कि वो जो सीरीज था वो कितने तक जा रहा था, लास्ट जो जा रहा था वो क्या हो जाता है आपका nth टर्म, क्या होता है, nth टर्म। ओके,
और मैं बात करता हूँ कि इसके बीच में गैप कितना चल रहा था। तो गैप की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरा होता है A1 A2 A3 डॉट डॉट A4 डॉट डॉट सो ऑन। ओके, देन मुझे फाइंड करना है D। D इज योर कॉल्ड एज सार्व अंतर। अगर मुझे ये फाइंड करना है तो वो क्या होता है A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे सर A2 है मेरा 12 माइनस A1 कितना है तो बोलेंगे 6। तो 12 माइनस 6 इज योर D। D का वैल्यू आपका ये आ गया। तो यही आपका क्या है AP। और AP की बात करते हैं तो इन द शॉर्ट वी कैन से जो स्टैंडर्ड होता है AP का वो कुछ इस टाइप से होता है। AP इज इक्वल टू A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। ये आपका एक स्टैंडर्ड होता है जो आगे चलता रहता है। ओके, और यहाँ पर A जो होता है वो आपका कहलाता है फर्स्ट टर्म, इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म। देन D इज योर डिस्टेंस या डिफरेंस, वी कैन से डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। ओके, ये करता हूँ तो मेरा D निकल जाता है, राइट। तो यही चीज़ है और इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम हमारे AP के रिगार्डिंग जितने भी सम्स हैं वो करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको करके बता दूँ एक्सरसाइज के। एक बेसिक सा सम ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल में व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या चीज़ आपको बताना चाहता था या क्या चीज़ आपको समझाना चाहता था वो यहाँ पर अभी क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखिए नाउ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आपकी बुक का है पेज नंबर 56 और यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5.1 है और उसी का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D ऑफ द फॉलोइंग AP। यहाँ पर आपको AP गिवन है और उनके आपको कुछ सम्स दे रखे हैं जो डिस्प्ले में आपको शो हो रहे हैं और सेम आपके बुक में भी ये क्वेश्चन है। तो उसी के बाद हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इस सम्स के साथ में हम कुछ यूनिक सा सम है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन आपको गिवन है कि -1 1/4 एंड 2/3 देन फाइंड A एंड D। आपको यहाँ पर A मीन्स फर्स्ट टर्म, D इज योर डिफरेंस, ये आपको फाइंड करना है। तो A कितना है यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होता है वही आपका A होता है और A इज योर -1। नाउ सी D क्या होता है आपको पता ही होगा सर A2 माइनस A1। नाउ हियर A2 इज योर 1/4। A2 कितना है 1/4 हिंदी में और माइनस A1 माइनस ऑफ A1 इज योर -1। इसको ऐसा कैसा रख दिया तो क्या बना 1/4 प्लस माइनस माइनस प्लस देन 1। इसको सॉल्व करना है। एलसीएम कितना आ गया 4 4 1 जा 4 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 4 जा 4 4 मल्टीप्लाई 1 4 1 एंड 4 5 देन ये आपका क्या आ गया D 5/4। बस ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं सेम आपको अपने इस बुक के कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको, यहाँ पर शो हो रहा होगा वैसे आपको डिस्प्ले में। ए फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D ऑफ AP इज गिवन। मीन इसने क्या बोला है कि आपको देखिए फर्स्ट टर्म A दे रखा है और D भी दे रखा है आपको और उसने बोला है कि आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। क्या बोला कि उस AP की फर्स्ट 4 टर्म आपको फाइंड करनी है। तो एक बार देखिए सारे स्टूडेंट यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। सपोज क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन सेकेंड का 6 है। A दिया है आपको -1.25 देन D इज योर 0.25, ये आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट AP का स्टैंडर्ड क्या होता है, AP इज योर A प्लस D A प्लस 2D एंड A प्लस 3D 1 2 3 एंड 4 टर्म होगी। तो फिर फर्स्ट बोला A कितना है आपका -1.25, क्लियर। नेक्स्ट है A प्लस D, A कितना है -1.25 प्लस D कितना है 0.25, A प्लस D हो गया। नेक्स्ट देखिए A प्लस 2D, A कितना है आपका -1.25 के साथ में A प्लस D A प्लस 2D 2 मल्टीप्लाई D इज योर 0.25। नेक्स्ट आपका होता है A प्लस D A प्लस 2D देन होता है आपका A प्लस 3D A प्लस 3D A कितना है -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई D इज योर 0.25।
1.25 दिख रहा है कि इतना हमने नोट डाउन कर लिया, जैसा जैसा बोला वही चीज़। फर्स्ट ए को ऐसा कैसा रखा आपने 1.25। नेक्स्ट है प्लस माइनस, ये देखिए ए प्लस डी है और प्लस और माइनस, प्लस माइनस यू नो क्या होता है माइनस, देन आंसर आपका किस में आएगा प्लस माइनस माइनस मीन बड़े में से छोटे टर्म को माइनस करो, 1.25 में से 0.5 माइनस करा, 25 माइनस करा, देन यू गॉट 1। यहाँ पर बड़ा क्या है ये, देन आंसर आपका किस में आएगा -1.00। इधर आते तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 2 × 0.5 तो 0.50 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं 1.25 में से 0.50 माइनस करता हूँ तो मेरा आता है माइनस का 50 माइनस होता है तो 0.75, राइट। देन फिर आगे मैं बात करता हूँ तो -1.25 एज इट इज़ है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0.75 मीन्स इसको 1.25 होने के लिए कितना चाहिए, तो आप बोलते हैं कि 0.75 ये हो गया और 25 तो 20.50 माइनस ऑफ 0.50 विल बी योर AP। ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेस बन जाता है। देखिए A प्लस डी, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D, ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2 एंड ये हो गया आपका A3। और सेम इसी टाइप से A4, सेम इसी टाइप से आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करके आपको करना है। नेक्स्ट एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, उसने बोला कि चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एन टर्म ऑफ AP, आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा, इफ एनी ऑफ देम फ्रॉम एन AP देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर कोई AP के अंदर है तो वो आपको चेक करना है और बताना है कि हाँ रियलिटी में वो चीज़ जो गिवन है वो आपका एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है और उसको जस्टिफाई करके आपको बताना है। तो 5.1 आपकी जो एक्सरसाइज है इसी बेस पर आपकी होती है कंप्लीट। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, डिस्प्ले में जो क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर AP वाला क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलो तो देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन 3 का 5th जो क्वेश्चन है, ये जो आपको AP दे रखा है ये AP एक्चुअल है या नहीं है इसको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका क्या मिल जाएगा, √2 जो भी है वो आपका AP होता है, ये आपको पता है। और D की बात करता हूँ तो A2 - A1 होता है, ये भी आपको पता है। तो A2 कितना है यहाँ √8 माइनस कितना √2। अब आप बोलेंगे सर √8 में से √2 कैसे माइनस करूँगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट आपको प्राइम फैक्टर करना आता है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा अगेन कंप्लीट, एक पेयर बन गया। जो पेयर बनता है उसको बाहर रखा, जो लेफ्ट हुआ उसको अंदर रख दिया। तो क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ 2√2 माइनस √2, क्लियर। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर, √2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचता है 2 - 1, देन 2 - 1 कितना हो गया 1, और वही √2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया √2। लेकिन अभी आप बोल नहीं सकते कि ये आपका AP में है, क्यों, क्योंकि आपने अभी तो इन दोनों के बीच का क्या फाइंड करा। नाउ यू हैव टू फाइंड A3 - A1, अगेन D1 A3 - A2। A3 कितना है आपका √18 और कितना है ये √8। √8 तो आपको पता है कितना होता है 2√2। 18 की बात करता हूँ तो सेम यही प्रोसेस, 2 से करा 9 जा 3 जा 3 जा 1 जा 3√2, ये कितना हो गया 3√2 माइनस 2√2। यहाँ देखिए 2√2 इधर है और √2 में बाहर लेता हूँ तो अंदर क्या बचता है 3 - 2 कितना हो गया 1, तो √2 × 1। तो क्लियर हो गया। D दोनों में आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब जो टर्म है आपको दे रखा है यस विल बी इन AP, सिंपल सा इतना काम करना है। आप एक्सरसाइज 5.1 कीजिए, ठीक है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज, कॉल, मैसेज, मेल, किसी भी तरह से आप एनी हाउ यू कैन कांटेक्ट टू मी। और यही सब है, अभी स्टार्टिंग कंडीशन है तो धीरे धीरे अगर हम इम्प्रूव होते हैं, आगे चलते हैं और कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ एक लाइव सेशन रखेंगे वीक में एक दिन। तो उस दिन जितने बॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आप कनेक्ट हो जाए और उसके साथ हम लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करते जाएंगे और हर चीज़ को आप कंटिन्यू करते करते बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाइस थैंक यू। और अभी तक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कोई कलीग्स है या और भी जो है उनको आप शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं तो कुछ गेन ही होगा, ऑब्वियसली बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड थैंक यू।